हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं थोड़ा। हाँ, तो डाइवर्जेंट कर्ल वेक्टर और ग्रेडियंट वगैरह को रिवाइज किए कि नहीं? थोड़ा उसको रिवाइज करो, उसमें कोरिलेशन आता है डाइवर्जेंट ग्रेडियंट प्रूफ करने के लिए। वो आगे एक एक करके हम बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आने दीजिए, जो आएगा ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक मतलब क्वेश्चन है कि सो दैट वेक्टर एफ, ठीक है, वेक्टर एफ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड आई प्लस 2xy माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज जे प्लस 2x स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस 2z के इज इरोटेशनल। सबसे पहले इसको इरोटेशनल प्रूफ करना है। एंड फाइंड इस स्केलर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल इसका फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे सब, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग इसको देखिए कि इरोटेशनल कब होता है। आपको पता होगा कि इरोटेशनल के लिए हमें क्या शो करना रहता है। we want to show that if curl f equal to 0 then vector f is a irrotational। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर का, ठीक है, हम कर्ल निकालते हैं और निकालने के बाद फाइंड आउट करने के बाद द वैल्यू ऑफ कर्ल विल बी 0 देन द वेक्टर एफ इज कॉल्ड द इरोटेशनल। ठीक है, तो ये हो गया। सेम वे का सॉलिनॉइडल के केस में क्या होता है, किसी वेक्टर का हम सॉलिनॉइडल के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या होता है, डाइवर्जेंस जीरो होता है। हाँ, if we take the divergent of that vector then the divergent vector's value will be 0। अगर 0 होगी then we say that that vector will be solenoidal। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्या है आपका कोरिलेशन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंस वी वांट टू शो दैट कर्ल एफ इक्वल टू 0 देन एफ इज ए रोटेशनल। ठीक है, हम क्या दिखाना चाहते हैं कि वेक्टर एफ जो है इसका जो है हम कर्ल लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। वी वांट टू शो दैट कर्ल एफ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका निकालते हैं वैल्यू कर्ल एफ का। तो देखिए कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस, मतलब डेल क्रॉस एफ होता है, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट होता है डेल ऑपरेटर के साथ उस वेक्टर का। तो एफ की वैल्यू दिया है आपका वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर आई प्लस 2xy माइनस जेड जेड इंटू जे प्लस 2x स्क्वायर जेड
माइनस वाई प्लस 2j ब्रैकेट क्लोज के। ठीक है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। और डेल डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, बोलिए। डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। ये होता है डेल ऑपरेटर की वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट डिफिनेशन मैंने ये बताया था। और फिर उसके बाद स्केलर क्या वेक्टर प्रोडक्ट वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर आई प्लस 2xy माइनस जेड इंटू जे प्लस 2 इन ब्रैकेट में रहेगा 2x² जे माइनस वाई प्लस 2j के हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं डिटर्मिनेंट में, आई जे के, उसका यूनिट जो वेक्टर होता है, यूनिट वैल्यूज जो यूनिट वेक्टर होता है, तो इस सब की वैल्यू हम लिख लेते हैं आई जे के। और फिर उसके बाद पहला जो फैक्टर होता है उसका आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं। देखिए कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, आई जे के का कोफिशिएंट। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है उसके आई जे का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस 2x जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 2xy माइनस जे इन ब्रैकेट आपका 2x माइनस जेड। ये किसका कोफिशिएंट है, आई जे के का। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर ये जो लिखा है 2xy माइनस वाई माइनस जे, ये यहाँ पर ये रहेगा 2x² जे माइनस वाई प्लस 2j, ये रहेगा वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है, वैसे कोई बात नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ही। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है एक कोफिशिएंट रहेगा इसका आई जे के का, यहाँ पर आई जे की कोफिशिएंट। तो बाय मिस्टेक 2xy माइनस जे लिखा है, ये ऐसा नहीं, ये वाला होगा 2x² जे माइनस वाई प्लस 2j इंटू के रहेगा। तो इसकी वैल्यू जो है आप फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट पे। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिख लिया, फिर उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू आई जे के की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट के। इसकी इस तरीके से आएगी -1 +1 आई। तो देखिए आई के इसको इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये तो रंग थोड़ा सा लिख दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। अरे बोलो भाई, यस सर, कुछ तो बोलो। समझ में आ रहा ना, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो लिखा था आपने देखा था यहाँ पर, ये क्या लिखा है आपका, यहाँ देखिए डेल ओवर ये वाला कोफिशिएंट रहेगा यहाँ पर, ये वाला देखिए 2x² जेड। ठीक है, 2x², इसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बोलो, बोलिए। देखिए 2x² वाई जेड, इसको विद रिस्पेक्ट टू y के करस्पॉन्डिंग आपको डिफ्रेंशिएट करना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें y तो है नहीं, डेल ओवर दिस डेल वाई, और इस फंक्शन का करना है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से -1 बचेगा और यहाँ से 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। देखो ये मैंने लिखा है -1 ये वाला। ठीक, अब देखिए ऐसे ही आपको दूसरा वाला निकालना है। कैसे, ऐसे डेल ओवर डेल जेड, और फिर इसको डेल ओवर डेल जेड ऐसे करेंगे, तो देखिए इसमें एक्स वाई में जेड नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस जेड है, तो जेड के करस्पॉन्डिंग -1 बचेगा। अब माइनस पहले से होता है, देखते हैं ना, मतलब जो आपका डिफरेंस है प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम वे आप जेड की वैल्यू जब निकालेंगे, जेड की, इस वाले जेड के करस्पॉन्डिंग, तो इसको कैंसिल करेंगे, फिर इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो सेम वे इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ कीजिएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पहले से, तो 4xz हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए 4xz है, ठीक। और फिर उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे इस तरीके से, तो डेल ओवर डेल जेड के करस्पॉन्डिंग करेंगे, और इस वाले फंक्शन को जेड के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4xz मिल जाएगा। तो देखिए -4xz मिल गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आपका बच गया के, तो के करस्पॉन्डिंग ऐसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे, तो इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 2y बचेगा, और कितना बचेगा, ए जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2y हो गया। अब फिर ऐसे इसको करेंगे, तो ये y के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ y है नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो -2y हो गया, और इंटू के, तो ये सब आपस में कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई, 0। दैट इज द वेक्टर एफ, इट विल बी इक्वल टू, क्या होगा, इरोटेशनल, ठीक है। बोलिए। तो अब इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। आपको एक और चीज बताना था, क्या बताना था, यू की वैल्यू बताना था। देखिए लिखा क्वेश्चन में, एंड हेंस फाइंड स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल बोला है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको पता है, एफ इक्वल टू, ये क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ यू होता है, इसको यू को जो होता है स्केलर पोटेंशियल बोलते हैं। तो एफ इक्वल टू आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ हो गया, तो एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ यू की वैल्यू होगी, तो डेल यू होगा। डेल यू होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो डेल यू होगा, तो हम कैसे लगाएंगे इसको, a du, since we know that du equal to del u over del x dx, del u over del y dy, और del u over del z dz। ये क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन का एक फार्मूला होता है, du इक्वल टू दिस वैल्यू। ये कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो जी, नो सर। नहीं पढ़े हो, ये आपके फर्स्ट ईयर में पहले था, अभी शायद खत्म कर दिया था। पार्शियल वगैरह कहाँ है, जैकोबियन वगैरह पूरा डिटेल में नहीं है, मतलब वहीं पे रहता है। तो एक फार्मूला होता है कि डी यू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, ये हो गया डी एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई, प्लस डेल यू ओवर डी जेड। इसको याद रखना, ये एक फार्मूला है, ठीक है। तो अब देखिए डी यू में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को, इस जो एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये जो लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई डेल यू ओवर डेल वाई, अरे यार डेल एक्स रहेगा, प्लस जे डेल यू ओवर डेल वाई रहेगा, प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड रहेगा, और डॉट डॉट प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं आई डी एक्स डी वाई जे डी वाई प्लस के डी जेड। अगर इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, डॉट प्रोडक्ट को, तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ऊपर वाली बताइए। होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है। ये आपको अभी सेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नॉलेज के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा कि इस एक्सप्लेनेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव राइट दैट एक्सप्लेनेशन इन दिस फॉर्म। अगर इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, तो आई में आई क्या करेंगे, तो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी, डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे, मतलब इस वाले फॉर्मेट को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक। बोलिए, ठीक है ना। और अंकित, यस सर। मस्त ना।
समझ में आ रहा है ना? देखिए आप इस फॉर्मेट को, जो एक्सप्लेनेशन है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये एक फार्मूला होता है, डी यू इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड डी जेड। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट में लेंगे तो आपकी वैल्यू जो होती है ये वाला आ जाएगा। आपको भी पता है आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। तो देखिए ये आई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जे डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला, ये डेल यू लिख सकते हैं कि नहीं? ये डेल ऑपरेटर जो है इसके साथ यू लिख सकते हैं कि नहीं? और ये जो होता है एक पोजीशन वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तो ये हो जाएगा डी आर। जैसे आर इक्वल वेक्टर आर इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? एक्स एक्स आई एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं ना पोजीशन वेक्टर आर को। सेम वे ये सिमिलरली ऐसे ही आपका ये क्या है, डेरिवेटिव टाइप में है, तो इसको डी आर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये बात समझ में आई इतनी दूर का? ये वाला पूरा भाई, इसको डेल यू अगर हम निकालते हैं तो ये वैल्यू आपको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यू क्या है? एक वेक्टर ही तो है, वो भी वेक्टर है। यू आई प्लस जे यू प्लस मतलब, हाँ यू है तो प्लस यू के, इस तरीके से है। तो इस पे जब डेल ऑपरेटर आप यूज करेंगे तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इस चीज को जो होता है डेल यू टाइप में लिख सकते हैं। और ये हो गया वेक्टर का आपका डी आर। ठीक है, जब डी आर हो गया तो इस डेल यू को हम इस तरीके से लिखे हैं, ऊपर देखिए, मतलब एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू होता है और एफ इक्वल टू डेल यू होता है। तो एक क्या होगा, यही तो ग्रेडियंट है। इस ग्रेडियंट क्या है, एफ के बराबर है, दैट इज यही वाला वैल्यू है। तो एफ यहाँ लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, वेक्टर डी आर। ठीक, अब f की वैल्यू आप जानते हैं, सिंस यू नो दैट द वैल्यू ऑफ f विल बी गिवन, पुट ऑल दोज वैल्यू इन दिस above expression, we get y square plus 2x z square I plus 2xy minus j z into z, j हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस 2z इंटू मतलब ब्रैकेट क्लोज के हो जाएगा, और डॉट आई और डी आर जो है वेक्टर डी आर, इसकी वैल्यू क्या है? यही तो है, ये इसी को तो इस फॉर्मेट में लिखा था। तो फिर से वही वाली वैल्यू रख देंगे, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ठीक, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आप प्रोडक्ट ले लेंगे। देखिए आई का आई के साथ लेंगे तो ये डी एक्स आएगा, इस फैक्टर के साथ वाई स्क्वायर 2x जेड स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस 2xy माइनस जेड के साथ डी वाई आ जाएगा, जे जे का कोफिशिएंट, फिर के का कोफिशिएंट, ये इतना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई माइनस जेड माइनस वाई प्लस 2z डी जेड हो जाएगा। अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, आप फाइनली फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू ये वाली मिलेगी, u इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई जे प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर देगा। ठीक है, अंजलि बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े? हेलो, अरे कुछ बोलो, ठीक है ना? सब साइलेंट है। अरे आवाज सुनाई दे रहा है ना?
हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, सुनाई दे रहा है ना? अरे यार, यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, मैं तुम लोगों को पूछ रहा था, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, मैं अभी फिर से स्टार्ट तो कर ही रहे हैं, बताएंगे। स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं? बोलो। यस सर। स्क्रीन है ना शेयर? तो ये यस सर। क्वेश्चन जो बता रहा था, ये आपको सुनाई दिया कि नहीं? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। कितना टाइम हो रहा है? ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब 24 मिनट बाद। तो यही मैं बुला रहा था, तो ये समझ में आया क्वेश्चन, डी यू इक्वल टू दिस वैल्यू? बोलिए, ठीक है ना? यस सर। अब दूसरा वाला बता रहे हैं। देखिए, सो दैट द वेक्टर एक्स वाई जेड, मतलब एक 3 डायमेंशन में आपका वेक्टर है 2xyj प्लस आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई के, ठीक है, इज इरेटेशनल है। फाइंड द स्केलर एंड फंक्शन u इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट वेक्टर v इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ u, ये आपको निकालना है। तो इसका कुछ क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। तो देखिए, आप इसको क्या करेंगे, पहले v आप लिखेंगे, तो v वेक्टर ये दिया हुआ है, ये v वेक्टर पूरा। अब इसमें कर्ल निकाल लेंगे, तो कर्ल निकालेंगे तो आई डेल ओवर डेल यू प्लस जे डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड इंटू 2xy जे प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये आपका कर्ल की वैल्यू हो गई। कर्ल v इक्वल टू आई जे के डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डेल यू ओवर डेल जेड 2xy जे प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2y एक्स स्क्वायर वाई, तो ये आपकी वैल्यू हो गई पूरी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, तो आप इसका क्या निकालेंगे, आप इसका कर्व निकालेंगे। तो कर्व निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी तभी आप इसको बोल सकते हैं कि वेक्टर v इज ए रोटेशन। तो हमने ये वैल्यू निकाली और ये 0 आ गई, तो मतलब ये वेक्टर v जो है आपका ए रोटेशनल हो गया। अब आपको निकालना क्या है, दूसरा चीज, एक कल मैं थोड़ा सा डिस्कशन किया था, टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग स्केलर फंक्शन u कंसिडरिंग द फॉलोइंग रिलेशन u इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ v, ये दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। तो v इक्वल टू डेल u इसको लिख सकते हैं। तो डेल u को हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था ये वाला, du इक्वल टू डेल u ओवर डेल x dx प्लस डेल u ओवर डेल y dy प्लस डेल u ओवर डेल z dz, ठीक है। तो आपका आई डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल वाई, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, ए वाले जो फंक्शन ऊपर दिया है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जे, इस टाइप में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट के केस में, स्केलर प्रोडक्ट में, तो इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं डी यू इंटू डी आर लिख सकते हैं। तो डी यू की वैल्यू जो है आपका, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, डी यू इक्वल टू क्या है, v के बराबर। तो v यहाँ पर पुट कर देंगे, तो v जब आप पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आप पुट करते, v की वैल्यू दिया है, तो v की वैल्यू दिया है, तो आपका क्या है 2xyzi प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस 2yj प्लस एक्स स्क्वायर वाई के डॉट प्रोडक्ट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड,
इसको आपस में आप क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट लेंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2xy जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड 2y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड मतलब डी जेड है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से, यहाँ से, इसमें से और इसमें से, ये जो दोनों फैक्टर आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, इसमें से y हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2x जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी वाई प्लस 2y डी वाई, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब क्या है, इसको जो है डी एक्स स्क्वायर जेड हम लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर जेड डी वाई ये पहले से है, और प्लस डी वाई ए भी है। तो बताइए ये समझ में आया कि नहीं, डी एक्स स्क्वायर जेड, बताइए। हेलो, ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला पोर्शन डी एक्स स्क्वायर जेड, हम इस पूरे फैक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलिए, कोई बोलो, यस सर। समझ में आ रहा कैसे लिख रहे हैं इसको, डी एक्स स्क्वायर जेड इस टाइप में। देखिए कैसे होता है कि इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पहला फंक्शन अगर x है और दूसरा a है, तो पहला का डिफ्रेंशिएशन 2x z होगा कि नहीं होगा, 2x z, ठीक। और फिर उसके बाद z का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी जेड हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डी जेड, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर आपका एक्स स्क्वायर जेड डी वाई, इसको इस पूरे फैक्टर को फिर बाद में इस वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ऐसे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको अलग फंक्शन मान लो वाई को, तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा पूरा आपका इस तरीके से, ठीक। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई जेड, अब प्लस ये वाला ऐसे ही है 2y dy। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, वी हैव इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी यू क्या हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा, और ये d यहाँ से हट जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट गया तो वाई स्क्वायर बचे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। आपका ये है कि सपोज दैट वेक्टर u डॉट वेक्टर v and f is continuous differentiable field है, then the divergent of u v equal to वेक्टर v dot curl u minus वेक्टर u dot curl v, ये आपको प्रूफ करना। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाला ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले u और v की वैल्यू नहीं दिया है, तो हम इसकी वैल्यू को सपोज कर लेंगे, लेट वेक्टर u जो है u1 i u2 j प्लस u3 k है, और v की वैल्यू जो है v1 i v2 j प्लस v3 k है। तो आपको क्या करना है, डाइवर्जेंट किसका निकालना है, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v का। तो सबसे पहले u क्रॉस v निकाल लेंगे, तो u क्रॉस v निकाल लेंगे, तो i j k u1 u2 u3 v1 v2 v3 हो गए। ठीक है, अब इसका
वैल्यू निकालेंगे u क्रॉस v का। i u2v3 माइनस u3v3 इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जैसे आप करते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू हो जाएगी j टाइम्स इन ब्रैकेट आपका ए दोनों कैंसिल होगा, ए वाला तो ऐसे निकलेगा u1v3 और आपका v1u3 ये वाला ए फैक्टर प्लस के u1v2 माइनस v1u2 हो जाएगा। कितना हो गया? तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका जब डाइवर्जेंट लेंगे u क्रॉस v का, वेक्टर u वेक्टर v का हम क्या कर रहे हैं, इसके वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर इस वेक्टर प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंट ले रहे हैं। तो डाइवर्जेंट v इन ब्रैकेट u क्रॉस v, तो डाइवर्जेंट में जो होता है डेल ऑपरेटर होता है पहले, फिर उसके बाद डॉट कर करके जो वेक्टर दिया रहता है उसकी वैल्यू होती है। तो आप वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ये इस टर्म में, ठीक। और इसकी वैल्यू जो होता है डाइवर्जेंट की, आई डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड, डेल ऑपरेटर हो गया डॉट, ये वैल्यू हो गई u क्रॉस v की, ठीक है। तो आगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, कोई बताएगा? बोलिए। इसकी वैल्यू जो होगी फिर उसकी वैल्यू जो है आपका ये यहाँ से आएगा, क्या बोलते हैं, आई के साथ होगा तो आपका ये मतलब वैल्यू आ जाएगी आई का कोफिशिएंट डेल यू ओवर आई का कोफिशिएंट इधर का u2 v3 u2 हो जाएगा प्लस डेल ओवर डेल वाई u1 v2 माइनस v3 u1 हो जाएगा प्लस डेल ओवर डेल जेड u1 u2 u1 v2 माइनस u2 v1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, ठीक है। तो देखिए पहले इस पे अप्लाई करेंगे फिर इस पे अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे आप, डेल यू ओवर डेल एक्स को, डेल यू ओवर डेल एक्स को आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन की तरह इसमें काम करेगा, फिर इसमें माइनस करके डेल यू ओवर डेल एक्स u3 v2 हो जाएगा। तो इसमें पहला और दूसरा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो देखो पहले में आप अप्लाई करेंगे तो v2 डेल आपका क्या होगा, u2 डेल v3 ओवर डेल एक्स प्लस v3 डेल u2 ओवर डेल एक्स, ये हो गया u2 v3 का वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइनस इसकी वैल्यू u3v2 की वैल्यू, तो हो जाएगा u3 डेल v2 डेल x माइनस v2 डेल u3 ओवर डेल x, ठीक। सिमिलरली इस पे अप्लाई करेंगे डेल u ओवर डेल y, मतलब डेल ओवर डेल y को अप्लाई करेंगे u1 v2 माइनस v3 v3 u1, ठीक है, इस पे अप्लाई करेंगे आप। ये आपका u2 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ए v1 है ये, तो इस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इस तरीके से u1 डेल v2 ओवर डेल y प्लस v2 डेल u1 ओवर डेल y माइनस, फिर इसके साथ अप्लाई करेंगे तो u3 डेल v1 ओवर डेल y माइनस v1 डेल u3 ओवर डेल y हो जाएगा। सिमिलरली आप डेल ओवर डेल जेड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। तो इसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी u1 डेल u2 ओवर डेल जेड प्लस v2 डेल u1 ओवर डेल जेड माइनस u2 प्लस डेल u डेल v1 ओवर डेल जेड माइनस v1 डेल u2 ओवर डेल जेड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा
इसको अरेंज करेंगे, ये जो पूरा फैक्टर दिया है इसको अरेंज करेंगे। तो देखिए v1 का कोफिशिएंट पहले एक जगह लेंगे। देखिए v1 यहाँ पर है, ये v1 है और एक और v1 होगा कहीं पे, हाँ पे है। देखिए बताइए, एक v1 यहाँ पर, एक v1 यहाँ पे है, दो है। तो इसमें से लेंगे हम कॉमन v1 को, तो डेल u3 माइनस डेल y माइनस ऑफ डेल u2 ओवर डेल z हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया। फिर v2 इसी तरीके से कॉमन लेंगे, तो v2 देखिए कहाँ पर है आपका, एक v2 यहाँ पर है और दूसरा v2 यहाँ पर है, ये वाला। इसमें से लेंगे तो आपका माइनस डेल u3 ओवर डेल x प्लस डेल u1 ओवर डेल z हो जाएगा। फिर v3 कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू डेल u2 ओवर डेल x माइनस डेल u1 ओवर डेल y। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, आपको केयरफुल्ली जो है इसको वर्क करना पड़ेगा, बोलिए, ठीक है ना राजेश? यस सर। ठीक है ना, इसको ऐसे आपको करना पड़ेगा, अलग अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर ये v1 v2 v3 का आपने कॉमन ले लिया, ये सेम वे आप u1 u2 u3 का कॉमन लेंगे तो एक एक कोफिशिएंट में इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जब ऐसे बन जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद इसको जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसको आप v1 i v2 j v3 की, और इस जो कोफिशिएंट है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज मिलेगा आपको, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये अपनी मर्जी से जो है आपको सेट करना पड़ेगा। v1 i v2 j v3 की इन ब्रैकेट, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा i, हेलो हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा है। हाँ। तो इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। फिर उसी सेम वे आप u1 i प्लस u2 j प्लस u3 k रहेगा। ठीक है, और इसको इस ब्रैकेट में ऐसे अरेंज करेंगे, मतलब डॉट प्रोडक्ट के केस में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट रहेगा। तो देखिए ये जो है आपका ए वाला वेक्टर, वेक्टर v हो गया, ये वेक्टर v हो गया, और ए वाला जो पोर्शन है पूरा, ये डेल क्रॉस